हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में आज एंथैल्पी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग देख ही चुके हैं कि हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम is equal to change in इंटरनल एनर्जी। तो हम लोग कह सकते हैं क्योंकि W तो हो जाता है 0, तो डेल्टा U इक्वल्स टू QV के बराबर आ जाता है। बट मोस्ट ऑफ द processes are carried out in a flask or test tube under constant atmospheric pressure conditions। तो हम ये भी जानते हैं कि मैक्सिमम जो सारे रिएक्शंस होते हैं वो टेस्ट ट्यूब में कराए जाते हैं या फ्लास्क में कराए जाते हैं जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन फिक्स होती है। तो मतलब कहने का हमारा पर्पज ये है कि जो रिएक्शन कैरी आउट कराया जाता है वो कांस्टेंट प्रेशर पर कराया जाता है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाइड, जिसको हम लोगों ने QP लिखा, P यही सब सिग्निफाई कर रहा है कि प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पर है। तो QP प्लस W इक्वल्स टू डेल्टा U। तो QP माइनस P डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा U। तो QP इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, जहाँ पर W हमारा हो जाएगा माइनस P डेल्टा V और डेल्टा V का मतलब V2 माइनस V1, V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करें तो QP हमारा आ गया डेल्टा U प्लस P V2 माइनस V1 और डेल्टा U हमारा हो गया U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस PV1। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1, ये वैल्यू QP के बराबर आ गई। और QP यहाँ पर U स्टेट फंक्शन है, PV स्टेट फंक्शन है, तो QP ओवरऑल U प्लस PV पर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए ये QP जो हो गया हमारा स्टेट फंक्शन हो गया। और इसी चीज को अभी हम लोग आगे एंथैल्पी कहेंगे। तो एंथैल्पी H से डिनोट करते हैं। इट इज ए न्यू thermodynamic function defined as H equals to U plus PV, और ये एक स्टेट फंक्शन होता है क्योंकि U और PV पर डिपेंड करता है। U खुद अपने आप में स्टेट फंक्शन है, P और V अपने आप में स्टेट फंक्शन है।
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, या इसी चीज को हम लोग टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम कहते हैं। यही चीज हमारा टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम हो जाता है। तो एंथैल्पी इट इज ए न्यू थर्मोडायनामिक फंक्शन डिफाइंड एज एच इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। स्टेट फंक्शन होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और इसको हम टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम भी कहते हैं। और ये चाहिए हमारा क्यूपी है। तो अब अगर हम लोग डेल्टा ऑपरेटर लगा दें तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। अब मान लो P1 V1 से P2 V2 का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो डेल्टा पी वी इक्वल्स टू P2 V2 माइनस P1 V1। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1 हो जाता है। ये एकदम से जनरल फॉर्म हो गया। ये एकदम से जनरल फॉर्म हो जाता है। अब हम इसमें कंडीशन जोड़ दें, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो P इस डेल्टा के बाहर आ जाएगा। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स डेल्टा वी is insignificant because solids and liquids are incompressible। सॉलिड और लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। फॉर गैसेस, फॉर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग गैसेस डेल्टा वी बिकम्स सिग्निफिकेंट। तो अगर केमिकल रिएक्शंस में गैसियस स्पेसीज इन्वॉल्व हैं तो डेल्टा भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। वहीं सॉलिड और लिक्विड के लिए डेल्टा भी इनसिग्निफिकेंट रहता है, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम उनको इनकम्प्रेसिबल कंसीडर किया जाता है। तो उनमें वॉल्यूम का चेंज बहुत स्मॉल होता है। तो अब अगर हमें मान लें if in a chemical reaction Va total volume of the gaseous reactants और यानी टोटल मोल्स ऑफ द
गैसियस रिएक्टेंट्स, और वहीं पर इसी तरीके से BB टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट्स है, और NB टोटल मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट्स है। और अगर हम, और प्रेशर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर P, तो अगर हम गैसियस रिएक्टेंट्स के लिए लिखेंगे तो PVA इक्वल्स टू NaRT, क्वेश्चन नंबर 1, PVB इक्वल्स टू NBRT, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे तो PVB माइनस VA इक्वल्स टू NB माइनस NaRT, तो P डेल्टा V इक्वल्स टू NB माइनस NaRT। तो हमने एक नया वेरिएबल लिख दिया, डेल्टा NG इक्वल्स टू NB माइनस NA, और ये हो गया टोटल मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस टोटल मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। तो डेल्टा NG हमने डिफाइन कर दिया कि ये टोटल मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट है। तो इस फार्मूले के न्यूमेरिकल लगाने के लिए डेल्टा NG की सही कैलकुलेशन करना जरूरी है। और डेल्टा NG की कैलकुलेशन में हमको ध्यान रखना है कि टोटल मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट होगा। तो यहां से हमारा इक्वेशन बन जाएगा डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिस पर मेंस में, एडवांस में और नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जैसे हम लोग पहले डेल्टा NG सीखेंगे, N2G प्लस 3H2G एरो 2NH3G। अब इस रिएक्शन का हमको डेल्टा NG कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा NG क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट में गैसियस प्रोडक्ट के टोटल मोल 2 हैं, माइनस 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन, तो 2 माइनस 4 इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U माइनस 2RT इक्वेशन बन जाएगा। ये पर्टिकुलर इस एग्जाम्पल के लिए। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें, कार्बन सॉलिड प्लस O2G एरो CO2G। अब इसका अगर हम डेल्टा NG लिखने जाएंगे तो डेल्टा NG इक्वल्स टू गैसियस टोटल मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 1 माइनस टोटल मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। जिसके आगे G लिखा है वही गैस है, जैसे लिखा है तो मतलब सॉलिड है, L लिखा है तो मतलब लिक्विड है। तो डेल्टा NG में सॉलिड और लिक्विड को नहीं लेना है, तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो जब डेल्टा NG 0 हो गया तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U आ जाएगा। तो डेल्टा NG का रोल यही है
कि टोटल मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, इस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो डेल्टा एच और डेल्टा यू का क्या रिलेशन होता है? डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आती है? क्या पूछ लिया जाता है कि किस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा एच डेल्टा यू बराबर है? अब अगर मान लो हम लोग कैलकुलेट करें किसी क्वेश्चन को, एग्जाम्पल, इफ वाटर वेपर is treated as an ideal gas, molar enthalpy change for vaporization of 1 mole of water at 1 atmosphere at 1 bar and 100 degrees Celsius is 41 kilojoule per mole. Calculate the internal energy change. Calculate the internal energy change when 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure and 100 डिग्री सेल्सियस। तो कहा गया कि अगर हम वाटर वेपर को परफेक्ट आइडियल गैस माने और जो मोलर एंथैल्पी चेंज है वेपराइजेशन ऑफ वाटर 1 मोल का, तो मोलर एंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा एच वो दिया है 41 किलो जूल पर मोल और डेल्टा यू पूछा जा रहा है। तो हमारा मेन कंसर्न हो जाता है कि डेल्टा एन जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लिक्विड से वेपर का कन्वर्जन का रिएक्शन, अगर 1 मोल वाटर कन्वर्ट हो रहा है तो 1 मोल H2O लिक्विड से 1 मोल H2O वेपर, जिसको गैसियस फेज मानेंगे, तो यहाँ पर डेल्टा एन जी जो आएगा, इधर 1 मोल है और इधर लिक्विड का 0 ले लेंगे तो डेल्टा एन जी हो जाएगा 1 और डेल्टा एच दिया है 41 किलो जूल पर मोल। टी हो जाएगा हमारा 273 प्लस 100 373 केल्विन और ये किलो जूल पर मोल में दिया है, तो आर की वैल्यू 8.314 इंटू 10 टू दी पावर -3 किलो जूल पर मोल पर केल्विन ले लेंगे। तो फिर डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी वाला इक्वेशन लगा देंगे। ये हो जाएगा 41 इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 प्लस आर 8.314 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू 373। तो इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से हम लोगों को डेल्टा यू कैलकुलेट हो जाएगा और डेल्टा यू कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 37.904। यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा यू हो जाएगा
37.904 किलो जूल पर मोल। तो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल हो गया जिसमें वाटर का वेपराइजेशन किया जा रहा था। 1 मोल वाटर कन्वर्ट हुआ है 1 मोल वेपर में, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मेन कंसर्न हमारा यह है कि डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा रिएक्शन देखकर डेल्टा एन जी पता चल जाएगा। अगर डेल्टा एच दिया है तो डेल्टा यू कैलकुलेट करना रहेगा, और डेल्टा यू दिया है तो डेल्टा एच कैलकुलेट करना रहेगा। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। One mole of water is converted into ice। तो H2O लिक्विड से H2O सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है। ये वाटर हो गया और ये आइस हो गया, तो डेल्टा एन जी यहाँ पर हो गया 0। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू के बराबर आ जाएगा। क्योंकि यहां पर डेल्टा एन जी 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, NH2CN solid with dioxygen with O2, reaction is carried out and delta U was found to be minus 742.7 kilojoule per mole at 298 Kelvin। Calculate enthalpy change for the reaction at 298 Kelvin। और रिएक्शन है NH2CnG plus 3/2 O2G एरो N2G plus CO2G प्लस H2O लिक्विड। तो डेल्टा एन जी यहाँ से हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 1 + 1, H2O लिक्विड है उसका 0 हो जाएगा, -1 + 3/2, तो ये आ जाएगा 2 - 5/2, तो -1/2 आ जाएगा। और डेल्टा यू दिया है -742.7 किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा एच हमारा हो जाएगा डेल्टा यू -1/2 इंटू आर की वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू टी की वैल्यू 298, और ये वैल्यू रख देंगे तो -742.7 -1/2 इंटू 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू 298। तो यहाँ से डेल्टा एच इतना आ जाएगा
किलो जूल पर मोल में। तो ये हमारा डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी पर क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं सिंपल से। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हीट गिवन इक्वल्स टू हीट टेकन, जितना हीट जनरेट होगा। तो बाम कैलोरीमीटर, तो फॉर केमिकल रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज मेजर्ड इन ए बाम कैलोरीमीटर। फॉर केमिकल रिएक्शंस heat absorbed at constant volume is measured in बाम कैलोरीमीटर। अब बाम कैलोरीमीटर का बहुत डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ पर एक चैम्बर है और चैम्बर के अंदर कोई सब्सटेंस रखा है, m ग्राम का सब्सटेंस है, और यहाँ पर एक इग्निशन वायर है और बाहर ये पानी भरा है, और यहाँ पर एक थर्मोमीटर लगा है। तो इस सब्सटेंस का कंबसन किया जाता है, और कंबसन करने से जो हीट जनरेट होगी वो बाहर पानी का टेम्परेचर बढ़ाएगा, टोटल कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो अगर मान लो थर्मामीटर से हमने मेजर टेम्परेचर चेंज किया तो कैलोरीमीटर प्लस वाटर, इसकी जो हीट कैपेसिटी है वो सी है, कंबाइंड दिया गया है। वाटर और कैलोरीमीटर का अलग अलग नहीं दिया गया है, वाटर और कैलोरीमीटर का मिलाकर सी दिया गया है, और थर्मामीटर से मेजर किया गया है। तो टेम्परेचर राइज जो हुआ वो हो गया डेल्टा टी। तो हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग कंबसन वो हो गया हमारा Q इक्वल्स टू सी डेल्टा टी। तो हीट रिलीज ड्यूरिंग कंबसन हो गया सी डेल्टा टी, और ये हीट रिलीज जो है, अच्छा अब अगर हम कहेंगे, क्योंकि जी इसके कंबसन से जो हीट रिलीज हुई है वो इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ा रहा है, तो हम कहेंगे कि m ग्राम सब्सटेंस से के कंबसन से जो हीट रिलीज होती है वो Q है। तो 1 ग्राम के
तो हो जाएगा Q/M। तो 1 मोल मतलब मोलर मास। तो मोलर मास से जो हीट रिलीज होगी वो Q/M इंटू कैपिटल M, जहां पर कैपिटल M मोलर मास है। तो 1 मोल के सब्सटेंस से हीट रिलीज निकालने के लिए तो हीट रिलीज अपॉन कंबसन ऑफ 1 मोल अपॉन कंबसन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, वो हो जाएगा Q/M into M, and at constant volume अब एक्सपेरिमेंट ही जो बाम कैलोरीमीटर का एक्सपेरिमेंट है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर कराया जाता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट रिलीज होगी वो डेल्टा यू के बराबर हो जाएगी। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू Q/M इंटू एम कर देंगे, ये पर मोल हो गया। अब जो सब्सटेंस है उसके कंबसन का रिएक्शन दिया होगा, तो कंबसन का जो रिएक्शन दिया होगा वहां से हम लोग कंबसन का जो रिएक्शन दिया होगा वहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे डेल्टा NG, और फिर डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT लगा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ से हमारा डेल्टा U कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ से हमारा डेल्टा H कैलकुलेट हो जाएगा। तो बाम कैलोरीमीटर का एक्सपेरिमेंट ही कांस्टेंट वॉल्यूम पर कराया जाता है, यही इंपॉर्टेंस है। तो ये हो गया हमारा बाम कैलोरीमीटर। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।